बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिटकॉइन जैसे ही रिकवरी करता है ना, साथ ही जो आल्ट कॉइन्स हैं और उनमें जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर बड़े जबरदस्त पंप आने शुरू हो जाते हैं। और अभी जो सोलाना के मीम कॉइन्स हैं वो भी पंप कर रहे हैं और सोलाना की जो प्राइस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव कर रही है और $170 के आसपास सोलाना की प्राइस चल रही है। ये सारे मीम कॉइन्स जो है साथ साथ पंप कर रहे हैं। लेकिन जो बोंग कॉइन है उसकी खास बात यह है कि बोंग कॉइन भाईजान अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है, जो कि सोलाना को भी मजीद पंप कर देगा। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले बोंग कॉइन के कुछ लेवल्स हैं जिनको हमें समझना होगा। और जो बोंग कॉइन है इसने रिसेंटली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और जो बोंग कॉइन की अगली रेजिस्टेंस है ना वो 3600 पॉइंट्स के पास है। बोंग कॉइन थोड़ा सा यहाँ पे डाउन भी आता है, इस लेवल को दोबारा टच भी करता है। उसके बाद जैसे ही बड़े वॉल्यूम लगेगा, बिटकॉइन थोड़ा पंप करेगा तो बोंग कॉइन जो है 3600 लेवल के आसपास जाएगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो अगला प्राइस टारगेट है बोंग कॉइन का वो 3600 पॉइंट के पास है। तो यहाँ पे जब बोंग कॉइन का 3600 लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, उसके बाद जो अगला लेवल है बोंग कॉइन का वो है जनाब ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए बोंग कॉइन यहाँ से सीधा ऐसे पंप नहीं कर जाएगा, बल्कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, फिर पंप करेगा, फिर कंसोलिडेशन होगी। और बोंग कॉइन की जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है ना, उसके बाद बोंग कॉइन की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बुल रन में जो बोंग कॉइन है वो अपना 1-0 डिलीट कर देगा। तो 1-0 को डिलीट करने के लिए तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इसकी एक ट्रेजेक्टरी देखते हैं जो इसकी अगली रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद तकरीबन 12-14% की एक रैली बनती है जो कि बोंग कॉइन को आगे करनी चाहिए। इसके अलावा जो बोंग कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन हुई है कॉइन कोडेक्स के ऊपर, ये भी नंबर बड़ा जबरदस्त है। ये इसमें देखें अगले 5 दिनों में इन्होंने कहा है कि जी बोंग कॉइन 4100 पॉइंट को हिट करेगा, जो कि बोंग कॉइन के अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के काफी करीब होगा। और ये जो प्रेडिक्शन है ये जनाब हिस्ट्री के जो चार्ट्स हैं, हिस्ट्री में जो मार्केट में सेंटीमेंट होता है और बोंग कॉइन की ये जो अभी रिसेंट इसने जो प्राइस एक्शन किया है उसकी बेस पे ये प्रेडिक्शन की जा रही है, ठीक है। और अगर हम बोंग कॉइन का मार्केट में सेंटीमेंट देखते हैं ना तो 92% के साथ ये बुलिश है। और मोस्टली जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव ट्रेंड ही बता रहे हैं, जिसमें इसका जो डेली का आरएसआई है 64 के पास है। और यहाँ पे अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आप देखेंगे बोंग कॉइन ने रिसेंटली इस व्हाइट लाइन को भी ब्रेक किया है। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन थी इसको भी ब्रेक किया है, तो इसको ब्रेक करना भी एक बुलिश मोमेंटम ही शो कर रहा है। तो जहां पे बाकी पेपे कॉइन ने पिछले 7 दिनों में 40% की रैली बनाई है, बोंग कॉइन ने भी 40% की रैली बनाई है और विफ कॉइन ने जनाब इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है, बल्कि 57% की इसने रैली बनाई है। और साथ ही जो ब्रेट है और जो मॉग कॉइन है इसने भी 40% का पंप किया है। लेकिन पिछले 24 घंटे में बोंग कॉइन का $500 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि कम है। इसके अगेंस्ट अगर आप पेपे कॉइन का वॉल्यूम देखें तो $1.2 बिलियन का वॉल्यूम है। कि अगर बोंग कॉइन का यहाँ पे वॉल्यूम डबल होता है ना तो वो इसकी प्राइस के ऊपर इंपैक्ट जरूर क्रिएट करेगा। मीम कॉइन का बस एक मार्केट में सेंटीमेंट होता है, जब वो पॉजिटिव होता है मीम कॉइन पंप करना शुरू कर देता है और लोग उसमें ज्यादा पैसा डालते हैं, क्योंकि उसमें हाई रिस्क भी होता है और हाई प्रॉफिट भी होता है। तो मीम कॉइन्स को लोग शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं।